जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान अमृत राणा जी का। देखिए दोस्तों, ये लिखते हैं कि बेटी बोली बाप से अन जाया बरला, और अनजाया बर ना मिले तो तेरा मेरा ब्याह। दोस्तों, बहुत अच्छा कमेंट श्रीमान अमृत राणा ने ये डाला है, और हम जब तक इनके इस कमेंट का उत्तर खोजते हैं तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, पहले तो हम इसका शाब्दिक अर्थ करेंगे कि बेटी बोली बाप से। एक पुत्री अपने पिता से कहने लगी अन जाया बरला, अर्थात ऐसा वर ढूंढ के ला जो पैदा ना हुआ हो, अर्थात किसी ने उत्पन्न ना किया हो। अनजाया बरला, और यदि अनजाया वर नहीं मिले तब तुम्हारा और मेरा विवाह होगा। इस तरह से ये शाब्दिक अर्थ बैठता है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तब ये समझ में आएगा कि एक बार परम पिता ब्रह्मा ने पुष्कर में एक यज्ञ किया था, और उस यज्ञ की तैयारी के लिए पास में अर्धांगिनी होना आवश्यक है। तो वहां पर वेद माता गायत्री नहीं थी। दोस्तों, वेद माता गायत्री ब्रह्मा जी की पत्नी बताई जाती हैं, लेकिन होता क्या है कि वहां पर जब ये नहीं आई तो ब्रह्मा जी ने अपने औरस से सीधे ही बिना किसी मादा स्त्री के सरस्वती को उत्पन्न किया। और सरस्वती जब उत्पन्न हो गई तो वह विद्या की देवी, शारदा, रूप की सुंदरी, अतीब सुंदर कन्या थी, जिसे देख करके ब्रह्मा जी भी उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी से छिपते हुए वह चारों दिशाओं में आकाश में घूमने लगी, लेकिन ब्रह्मा जी से सरस्वती पर कहीं भी नहीं छिपा गया। दोस्तों, सरस्वती नदी में केवल पानी ही नहीं बहता है, उसमें ज्ञान भी बहता है, विद्या भी बहती है। ये सरस्वती वही सरस्वती है, उन्हीं के नाम पर सरस्वती नदी बहती है। देखिए दोस्तों, इसी को वागीश वीणा वादनी, वीणा धारणी कहा गया है। यही सरस्वती समस्त विद्याओं को देने वाली है। तो दोस्तों, ये छुपती रही लेकिन ब्रह्मा जी से कहीं भी नहीं छुपा गया। तो अंत में इसने ब्रह्मा जी से एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन तुम इस संसार में से कोई ऐसा पुरुष ढूंढ के लाओ जो किसी ने उत्पन्न ना किया हो, अर्थात किसी स्त्री विशेष से पैदा नहीं हुआ हो। इस प्रकार से सरस्वती ने ब्रह्मा जी के समक्ष ये शर्त रखी, और यदि ऐसा पुरुष तुम्हें नहीं मिले तब तुम्हारा और मेरा विवाह होगा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी को किसी न किसी ने उत्पन्न किया है। इस कारण से ब्रह्मा जी स्वयं सोचने लगे कि मैं ही एक अजन्मा हूं, मेरे सिवाय संसार में दूसरा अजन्मा कोई नहीं है। ये ब्रह्मा जी को अहंकार हुआ था। तो दोस्तों, अजन्मा अपने आप को समझ करके
ब्रह्मा जी ने सरस्वती के समक्ष ये प्रस्ताव रख दिया कि तुम्हारा और मेरा विवाह होगा। तो दोस्तों ब्रह्मा जी ने जबरदस्ती सरस्वती के साथ विवाह कर लिया। अब क्या होता है दोस्तों, होने को तो ये मंगलकारी हुआ क्योंकि इससे सृष्टि की रचना हुई और सरस्वती और ब्रह्मा जी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसे हम स्वयंभू मनु कहते हैं, जो कि इस पृथ्वी पर पहला मानव था। लेकिन देवताओं की नजरों में यह अपराध कहलाया। इस कारण से देवता इस बात से परेशान थे और बताया जाता है, ये सरस्वती पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे और जब ब्रह्मा जी ने ये देखा और सरस्वती जी से जब ये विवाह कर रहे थे तो सरस्वती ने कहा कि आप ये 4 मुख तो ठीक हैं, लेकिन ये 5वां मुंह जो है ये ना जाने क्या क्या अनर्गल बातें करता है, इसलिए ये तुम्हारा मुख समाप्त हो जाएगा, ये मैं तुम्हें श्राप देती हूं। दोस्तों इस श्राप के कारण एक दिन भगवान शिव और मां पार्वती दोनों ही ब्रह्मा जी के पास चले आए। तो ब्रह्मा जी के 4 मुखों ने झुक करके भगवान शंकर को और मां पार्वती को प्रणाम किया, लेकिन 5वां मुख अनर्गल बातें करने लगा। इस कारण से भगवान शिव को क्रोध आ जाता है और क्रोध आने पर उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5वें मुख को धड़ से अलग कर दिया, काट कर दूर फेंक दिया गया। इस प्रकार से उसका दंड ब्रह्मा जी को यहां भगवान शिव के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर कहानी है, कथा है। ये कथा आपको सरस्वती पुराण में निश्चित ही मिल जाएगी। तो दोस्तों ब्रह्मा और सरस्वती का जो पहला मानव पैदा हुआ उसका नाम स्वयंभू मनु कहलाया। तो दोस्तों श्रीमान अमृतलाल राणा जी ने कहा है कि बेटी बोली बाप से अन जाया वर ला, और अन जाया वर ना मिले तब तेरा मेरा विवाह। दोस्तों तब सरस्वती और ब्रह्मा जी का विवाह हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी तो चारों तरफ खोज रहे थे, लेकिन वो तो स्वयं जो उनका 5वां मुख था वह उनको उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। इस कारण से ब्रह्मा जी ने सरस्वती से विवाह किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।